रजिस्ट्रेशन हो रहा नहीं हो रहा। पर यार जब एक स्कूल में 10 बच्चों से अधिक रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, 50 बच्चों से अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सरकार क्या करेगी आप बताइए। तो बंद कर देना चाहिए, यानी कि सब भाई बच्चों को अनपढ़ रहने देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हाँ। लेकिन सरकार को भी तो दिखना चाहिए ना कि हमें जो बच्चों को अगर जो पढ़ाना है, हमारे देश को बच्चों को पढ़ाना है, तो स्कूल ना बंद करने की जगह पढ़ाने हैं। और उनका ख्याल अगर मैं आज क्या हो रहा है, आप चले जाओगे कोई से भी सरकारी स्कूलों में कहीं भी सुविधा अच्छी नहीं मिलेगी, देख लेना जाकर आप। यूपी या दिल्ली क्यों नहीं मिलेगी? यूपी की खासकर दिल्ली के अंदर पहली बार आज के टाइम में क्या है ना, हम सरकारी स्कूल को ना एजुकेशन का टॉप लेवल नहीं मानते। सबसे पहली कमी हमारी और आपकी है। यदि कोई कमी है तो आप डीएम से बोलो ना, डीसी से बोलो। तो ये बंद करने की कमी हमारी है। यार एक बात बताओ, क्या करोगे? डीएम को ये नोटिफाइड किया जाता है, डीएम को डीएम को ये नोटिफाई किया जाता है कि सर ये इस स्कूल में बच्चे नहीं है। तो जब बच्चे नहीं है आपके घर में, जब पता है कि कमाने वाले 2 ही लोग हैं, खाने वाले 50 लोग हैं, तो आप क्या करोगे भाई? उन 50 लोगों में भी तो बोलोगे किसी को कमाना चाहिए। अब सरकारी स्कूल में हम और आप अपने बच्चे ही नहीं भेज रहे, तो सरकार कहाँ से पैसे देगी? वही टैक्स है भाई। हमें और आपको अवेयरनेस लाना पड़ेगा। आज हम 100 रुपए की बच्चे के लिए अपने प्राइवेट स्कूल में भेज रहे, कोचिंग के लिए 250 रुपए हम प्राइवेट में भेज रहे। सरकारी स्कूल में पढ़े हुआ बिल्कुल सरकारी सरकारी स्कूल की कंडीशन क्या है आज के टाइम में यूपी के अंदर, आप सब बताओ। पहली बात देखो, सरकारी स्कूल की कंडीशन बात कर रहे हो ना। हाँ। पहली बात पानी की सुविधा नहीं है। हाँ। बच्चियों के लिए बाथरूम की सुविधा नहीं है। जो पैड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उनके पास नहीं। अरे जब ये कमियां क्यों है? जब साला शिक्षा की भी कवा है, मेरे स्कूल में सबका भाई, शिक्षकों मेरा जो सरकारी स्कूल था ना फरीदाबाद में, उसमें सबका भाई आरओ का पानी था, उसमें टीचर वेल एजुकेटेड थे भाई, उन्होंने मस्त इंग्लिश वगैरह सिखाई, सब कुछ अच्छे पढ़ाते थे। हमारे में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, मैं तो डी नॉर्थ कैंपस का स्टूडेंट हूँ, वहाँ पानी नहीं है। बाथरूम में जाओ तो बाथरूम में भी पानी नहीं है। मिड डे मील मिलती थी भाई, मस्त खीर वीर मिलती थी मस्त। ये जो निचले स्तर की कमियां ना भाई, ये खुद अवेयर नहीं करना चाहते लोग, उसको खुद हाइड करके चल रहे भाई। मोस्ट ऑफ बंदे खुद सिविक साइंस है सब में, क्या जगह भी यहाँ पे सब में खुद में सिविक साइंस है भाई। रोड गंदी है, नाले साफ नहीं है भाई, गंदगी कितनी बच रही है, मतलब बंदे साफ सही है सारे। नहीं बदलोगे तब तक तो विकास होगा। यहाँ मेरे कहने बदलो, देश बदल जाएगा। बड़े भाई, यहाँ मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले ना कमियों पे हमें अपने ध्यान देना पड़ेगा। उसके भाई शिक्षित बनो ना। हाँ, जो लोग कहते हैं ना भाई गवर्नमेंट ने तुम किसी को भी ले लोगे, तब तुम खुद पढ़े लिखे रहोगे तो तुम देखो कौन अच्छा है कौन है। चेंज करके क्या होगा जब हम ही नहीं चाहते भाई? अरे हम इम्प्रूवमेंट ही नहीं करना चाह रहे। करंटली देश की कंडीशन क्या है, अच्छी है बुरी है? करंटली बताओ क्या है देश की कंडीशन? करेंटली तो भाई बुरी है। बुरी है? हाँ, मतलब बुरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अवेयरनेस। कौन सा डाटा देख के आए हो जो बुरी बता रहे हो करंटली कंडीशन देश की? उस बेस पे बोल रहा हूँ। किस बेस पे बोल रहे हो? अभी जैसे मान लो आपने कहा नाले साफ करे, ये है वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की कंडीशन बुरी है। बुरी मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मान लो अभी रोड की गंदगी है मेरे भाई, हम ही नहीं चाहते वो चीज साफ करने के लिए, तो हम उस चीज को नेशनल लेवल पे आंकड़ा गलत ही तो दिखाते हैं। हर चीज में बोलेंगे जो सरकार ये सरकार, भाई गवर्नमेंट होती है, डिपार्टमेंट बनते हैं ना किसी के, भाई सफाई के किसी के अलग बनते हैं, एमसीए बनता है, नगर निगम बनते हैं। अब तुम हर चीज में गंदगी में भी मोदी हो गया, पढ़ाई में भी मोदी हो गया। मेरे भाई ये लोग आवाज ही नहीं उठा रहे ना उस चीज को। कर्मचारी मान लो अगर कर्मचारी, हाँ। तो तुम क्या ओनर? जब तक कि किसी को तुम बाप हो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 2 बड़े हरामी निकल गए, ठीक है, तो तुम गंदे हो, तुम्हारी सोच गलत थी। ये बताऊंगा मैं क्यों वह जो बाप बदला अपना ऐसे बोलूंगा। तो सुधरने की कोशिश करना चाहिए प्रोफेशनली। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। नहीं प्रोटेस्ट। उसमें बच्चे लोग का क्या गलती था? उसमें बच्चे लोग की क्या गलती थी? तो मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि भाई पेपर लीक नहीं हो रहा, ये मुद्दे नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई यदि पेपर लीक होता है, आप आवाज उठा रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, लेकिन आप अपने हर एक कड़ी से निकल के देखो ना। आप हर एक कड़ी से निकल के देखो। आपको पता परीक्षा अधिनियम भी आया था, पेपर लीक जो करवाएगा उसके लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, जेल के लिए भी सजा उसमें। उसके बाद भी अब लोगों में उस चीज का इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो बताओ क्या किया जा सकता है? उसके लिए नया कुछ तो लाना पड़ेगा ना मेरे भाई। आपको पता परीक्षा अधिनियम है ना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। अरे वो तो ठीक है, चलता रहेगा। नीट रिलेटेड इशू चल रहे हैं भाई, बहुत तगड़े वाले नीट रिलेटेड इशू चल रहे हैं। ये दिल्ली के जंतर मंदिर में तमाम ऐसे लोग थे, सभी ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी।